नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राधा। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद से प्यार करना सीख रही हैं। आज मैं आपसे कोई दवा नहीं बेचूंगी, कोई महंगा इलाज नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि बुढ़ापे में सिर्फ सही दिनचर्या और सही खान-पान से कैसे शरीर को फिर से मजबूत, हल्का और खुश बनाया जा सकता है। बहन जी, उम्र बढ़ना बीमारी नहीं है। बीमारी तब आती है जब हम अपनी दिनचर्या को बिगाड़ देते हैं। और याद रखिए, महिलाएं जब टूटती हैं तो चुपचाप टूटती हैं, दर्द सहती हैं, बोलती नहीं हैं। अगर आप चाहती हैं कि घुटने जवाब ना दें, कमर झुकी ना रहे, सांस फूलना कम हो, थकान हर समय न रहे, नींद सुकून वाली आए और मन खुश रहे, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर सुनिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और काम की बातें और महिलाओं तक पहुंचना चाहिए, तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक छोटी सी मदद है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अब ध्यान से सुनिए। भाग 1, बुढ़ापे की सच्चाई। सबसे पहले हमें एक बात स्वीकार करनी होगी, बुढ़ापे में शरीर वैसा नहीं रहता जैसा 25 या 30 की उम्र में था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर बेकार हो गया है। समस्या उम्र नहीं है, समस्या है गलत आदतें, अनियमित दिनचर्या और अब क्या ही कर सकते हैं वाला सोच। बहुत सी महिलाएं मुझसे कहती हैं, डॉक्टर राधा, अब तो उम्र हो गई, अब तो दर्द रहेगा ही, अब तो कमजोरी रहेगी ही। मैं उनसे कहती हूँ, उम्र नहीं, लापरवाही शरीर को बूढ़ा बनाती है। भाग 2, सुबह की सही शुरुआत, सेहत की पहली चाबी। अगर आपकी सुबह सही है तो आपका पूरा दिन सही रहेगा। सुबह उठते ही सबसे पहली गलती महिलाएं करती हैं चाय पीना। बहन जी, खाली पेट चाय शरीर को नहीं जगाती, वो शरीर को धीरे धीरे खोखला करती है। सुबह उठकर सबसे पहले करें 1 ग्लास गुनगुना पानी, अगर संभव हो तो उसमें 2-3 बूंद नींबू या 1 चुटकी हल्दी। ये आपके जोड़ों को चिकनाई देता है, पेट साफ करता है और सूजन कम करता है। इसके बाद 5-10 मिनट शांति से बैठिए, आंखें बंद करके बस सांस लीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ खुद के लिए समय। भाग 3, बुढ़ापे में चलना, सबसे सस्ती दवा। महिलाएं कहती हैं, चलने से घुटने दुखते हैं। मैं कहती हूँ, न चलने से घुटने खत्म हो जाते हैं। चलना मतलब मैराथन नहीं, चलना मतलब धीरे, आराम से, अपने हिसाब से। सुबह या शाम 20-30 मिनट। चलते समय ये मत सोचिए कि घर का काम बाकी है, बच्चों की चिंता है, ये समय सिर्फ आपका है। भाग 4, नाश्ता दवा से ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सी महिलाएं नाश्ता छोड़ देती हैं, कहती हैं भूख नहीं लगती। सच ये है, भूख मर चुकी होती है। नाश्ते में रखें भारी नहीं लेकिन पोषण वाला, जैसे दलिया, सब्जी वाला उपमा, भीगा चना या 1 रोटी प्लस सब्जी। मीठा रोज नहीं, बुढ़ापे में मीठा धीरे धीरे जहर बन जाता है। भाग 5, दिन का खानपान, कम लेकिन सही। दिन में बार बार थोड़ा थोड़ा खाइए, लंबे समय तक भूखी मत रहिए। दोपहर का खाना सादा हल्का घर का, रोटी प्लस सब्जी प्लस दाल, इतना ही काफ़ी है। चावल अगर खाते हैं तो मात्रा कम रखिए। भाग 6, पानी, सबसे भूली हुई आदत। बहन जी, कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना। प्यास लगने का इंतज़ार मत कीजिए, हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा पानी, सर्दियों में भी। भाग 7, मन की सेहत, सबसे ज़रूरी। कोई भी दिनचर्या काम नहीं करेगी अगर आपका मन भारी है। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुरानी शिकायतें, इनका बोझ शरीर उठाता है। हर दिन खुद से कहिए, मैंने जो किया, जितना किया, वही सही था। माफ़ करना सीखिए, खुद को भी, दूसरों को भी। भाग 8, नींद, शरीर की मरम्मत। नींद को हल्के में मत लीजिए, रात को देर तक मोबाइल मत देखिए। सोने से पहले हल्का खाना, शांत माहौल और कृतज्ञता। भाग 9, क्या न करें। देर रात खाना, ज़रूरत से ज़्यादा चाय, हर समय बैठना, खुद को बेकार समझना। अंतिम संदेश डॉक्टर राधा की ओर से। बहन जी, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप थकी हुई हैं। थोड़ी देखभाल, थोड़ा समय, थोड़ा प्यार और शरीर फिर साथ देने लगता है।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही सच्ची सरल सेहत की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ डॉक्टर राधा। आपका ख्याल रखना, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। बहन जी, अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल पूछिए। क्या आपने सच में कभी अपने लिए जिया है? पूरी जिंदगी, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी परिवार के लिए, और जब शरीर थक गया तो कह दिया अब तो उम्र हो गई। नहीं बहन जी, अब उम्र नहीं हुई है, अब आपकी बारी आई है। और इसी बारी में अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लें तो शरीर चुपचाप ठीक होने लगता है। सुबह का समय शरीर से दोस्ती करने का वक्त। सुबह का समय दवा से भी ज्यादा असर करता है। जब आप सुबह उठती हैं तो शरीर अकड़ा हुआ होता है, जोड़ सख्त होते हैं, मन भारी होता है। इस वक्त जल्दी जल्दी उठना या झटके से खड़ा होना सबसे बड़ी गलती है। पहले बिस्तर पर बैठे बैठे पैरों को सीधा करें, पैरों की उंगलियां हिलाएं, टखनों को घुमाएं, फिर धीरे से खड़ी हों। ये छोटे छोटे कदम गिरने से बचाते हैं, चक्कर से बचाते हैं। चाय से पहले शरीर को जगाना। बहुत ध्यान से सुनिए। खाली पेट चाय बराबर अंदर की आग। अगर आदत छूट नहीं रही तो पहले गुनगुना पानी, फिर कुछ हल्का, 2 बिस्किट नहीं, 1 फल या मुट्ठी भर भुना चना, फिर चाय। चलना क्यों ज़रूरी है? बहुत विस्तार से। बहन जी, चलना सिर्फ पैरों के लिए नहीं होता। चलने से खून सही चलता है, दिमाग साफ रहता है, कब्ज कम होती है, नींद बेहतर होती है, अकेलापन कम होता है। लेकिन तरीका गलत होगा तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलते समय कमर सीधी, कदम छोटे, सांस सामान्य। दर्द हो तो रुकिए, बैठिए, फिर चलिए। जिद नहीं, निरंतरता ज़रूरी है। भूख और खाना उम्र के साथ बदलता रिश्ता। बहन जी, बुढ़ापे में भूख कम लगना कमज़ोरी नहीं, गलत समय पर खाने का नतीजा है। दिन भर कुछ नहीं और रात में भारी खाना, यही सबसे बड़ी गलती है। इस उम्र में हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना शरीर को स्थिर रखता है। सब्जी और दाल आपकी असली दवा। महंगे सप्लीमेंट्स छोड़िए। दाल मांसपेशियों की ताकत है, हरी सब्जी हड्डियों का सहारा है। अगर रोज़ 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी आ रही है थाली में तो बहुत कुछ सही चल रहा है। पानी कमज़ोरी का सबसे छुपा कारण। बहुत सी महिलाएं कहती हैं पानी पीने से बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है, पानी नहीं पिएंगी तो जोड़ सूखेंगे, चक्कर आएगा, ब्लड गाढ़ा होगा। थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित। मन का बोझ शरीर क्यों उठाता है? बहन जी, पुराना दुख नई बीमारी बन जाता है। जो बातें बदल नहीं सकती उन्हें रोज़ याद करना अपने शरीर को सज़ा देना है। हर दिन एक बात छोड़ने का अभ्यास करें। आज ये छोड़िए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात शरीर की मरम्मत का समय। रात को बहुत देर तक जागना बुढ़ापे में जहर जैसा है। सोने से पहले टीवी बंद, मोबाइल दूर, 2 गहरी सांस और एक धन्यवाद कि आज का दिन निकल गया। महिलाओं के लिए डॉक्टर राधा की सच्ची बात। बहन जी, आप बोझ नहीं हैं, आप ज़रूरी हैं। आप हंस सकती हैं, आप सज सकती हैं, आप घूम सकती हैं। बुढ़ापा जिंदगी का आखिरी पन्ना नहीं, सबसे सच्चा पन्ना है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो लाइक ज़रूर करें। किसी एक बहन को ये वीडियो शेयर करें और ऐसी ही लंबी, सच्ची, बिना दवा वाली सेहत की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहन जी, अब ज़रा और गहराई से समझते हैं। अक्सर महिलाएं मुझसे कहती हैं, डॉक्टर राधा, सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा? मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ, क्या आप निरंतर कर रही हैं या सिर्फ कभी कभी? बुढ़ापे में कभी कभी की गई कोशिश कोई असर नहीं दिखाती। ये उम्र निरंतरता मांगती है, जिद नहीं। शरीर को समझने की उम्र। बहन जी, 20-30 की उम्र में शरीर गलती माफ कर देता है, लेकिन 50 के बाद शरीर सीधा जवाब देता है। एक दिन देर रात खाना, दूसरे दिन गैस। एक दिन कम पानी, दूसरे दिन थकान। 1 हफ्ता न चलना, घुटनों की शिकायत। ये सज़ा नहीं है, ये संकेत है। शरीर बोल रहा है, अब ध्यान दो। सही समय पर उठना, सही समय पर सोना। बहन जी, अगर आप देर रात तक जागती हैं और देर से उठती हैं तो आपकी आधी सेहत वहीं खराब हो जाती है। रात 10-11 बजे के बीच बिस्तर पर जाना और सुबह 6-7 बजे उठना, ये कोई नियम नहीं, ये शरीर की ज़रूरत है। जो महिलाएं इस समय को संभाल लेती हैं, उन्हें कम दवा की ज़रूरत पड़ती है। चाय, कॉफ़ी
और आदतों की सच्चाई। अब एक कड़वी लेकिन सच्ची बात। दिन में 3-4 कप चाय आपको राहत नहीं देती, आपकी नसों को कमज़ोर करती है। अगर छोड़ नहीं पा रही हैं तो नियम बना लीजिए। खाली पेट नहीं, 2 कप से ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ नहीं, और हर कप चाय के बाद थोड़ा पानी ज़रूर। नाश्ता छोड़ने की सबसे बड़ी गलती। बहन जी, नाश्ता छोड़ना सीधे सीधे शरीर को संदेश देता है, तू ज़रूरी नहीं है। इस उम्र में नाश्ता मतलब मांसपेशियों को खाना, दिमाग को ताकत और दिन को स्थिरता। अगर ज़्यादा खाने का मन नहीं तो भी कुछ तो ज़रूर लीजिए। नमक, चीनी और तेल, संतुलन की बात। नमक बहुत कम या बहुत ज़्यादा, दोनों नुकसान। चीनी रोज़ मीठे के नाम पर, धीरे धीरे जहर। तेल, डरिए मत लेकिन डूबिए भी मत। घरेलू खाना कम तेल में सबसे सुरक्षित है। पेट साफ ना होना कई बीमारियों की जड़। बहन जी, अगर पेट रोज साफ नहीं हो रहा तो कोई भी खानपान पूरा फायदा नहीं देगा। पेट के लिए पानी, फाइबर, चलना और समय पर खाना। दवा आखिरी उपाय है, पहला नहीं। बहुत देर बैठना, चुपचाप नुकसान। अगर आप लगातार 1-2 घंटे बैठी रहती हैं तो शरीर जाम होने लगता है। हर 30-40 मिनट में खड़ी होइए, 2 मिनट टहल लीजिए। ये छोटी आदत ब्लड सर्कुलेशन और कमर के दर्द में बहुत फर्क डालती है। डर और चिंता बीमारी से पहले आते हैं। बहन जी, बुढ़ापे में सबसे पहले डर आता है। अगर गिर गई तो, अगर बीमार पड़ गई तो, अगर कोई साथ ना रहा तो। ये डर शरीर को अंदर से कमज़ोर करता है। हर दिन अपने डर को नाम दीजिए और कहिए, आज नहीं। अपने लिए समय निकालना गुनाह नहीं। बहुत सी महिलाएं अपने लिए समय निकालते हुए शर्म महसूस करती हैं, लेकिन सच ये है, जो खुद को संभालती है वही दूसरों का सहारा बनती है। 10 मिनट अपने मनपसंद काम के लिए, ये दवा है। नींद ना आने की असली वजह। नींद की गोली समाधान नहीं है। अक्सर नींद नहीं आती क्योंकि दिन में शरीर थका नहीं या दिमाग बहुत भरा हुआ है। दिन में थोड़ा चलना और रात को सोच कम करना नींद की सबसे अच्छी दवा है। डॉक्टर राधा की दिल से सलाह। बहन जी, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपने बस बहुत देर तक खुद को नज़रअंदाज किया है। आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए, हर दिन शरीर की एक बात मानूंगी। बस यही शुरुआत है। प्यार भरा निवेदन, अगर ये बातें आपको अपनी लगी हों तो लाइक ज़रूर कीजिए। किसी एक बहन तक की आवाज़ पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और ऐसी ही लंबी बिना दवा वाली सेहत की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर राधा। नमस्कार।